नमस्कार दोस्तों, स्वागत है क्रेजी मैकेनिकल में। तो आज हम लोग इंजीनियरिंग मटेरियल से रिलेटेड कुछ और एमसीक्यू देखेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग। हाइपर यूटेक्टाइड स्टील हैव कार्बन परसेंटेज अप्रॉक्सीमेटली इन द रेंज ऑफ। हाइपर यूटेक्टाइड स्टील में कार्बन प्रतिशत लगभग डॉट डॉट की सीमा के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ये अपना लोगो है। 0.8 to 2%। ट्रिपल टी इज आल्सो नोन एज टीटीटी के रूप में भी जाना जाता है। आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। द टेम्परेचर एंड कार्बन कंटेंट एट विच यूटेक्टाइड रिएक्शन occurs in कार्बन आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम आर। FEC डायग्राम में यूटेक्टिक क्रिया में तापमान और कार्बन की मात्रा होती है। तापमान कितना होता है 1130 डिग्री सी एंड कार्बन कंटेंट कितना होता है 4.39%। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग केस हार्डनिंग प्रोसेस इज नॉट यूज्ड। और फिर अदरवाइज दैट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए केस हार्डनिंग प्रोसेस। तो नॉर्मलाइजिंग इज नॉट ए केस हार्डनिंग प्रोसेस एंड दिस ऑल इज केस हार्डनिंग प्रोसेस। कार्बोराइजिंग, नाइट्राइडिंग, साइनाइडिंग। Anodizing is most commonly surface treatment for alloy of applied। एनोडीकरण डॉट डॉट की धातुओं के लिए सबसे साधारणतः अनुप्रयुक्त पृष्ठोपचार है अल्युमिनियम। एनेलिंग इज हीट ट्रीटमेंट कैरियड आउट। अनिलन डॉट डॉट के लिए किए जाने वाला एक ऊष्मा उपचार है। हार्डन द टफ रिस्टोर डक्टिलिटी इज करेक्ट आंसर। स्टील कंटेनिंग पियरलाइट एंड फेराइट। पियरलाइट एंड फेराइट युक्त स्टील होता है सॉफ्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर हार्डनिंग इन रिलेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू एज हार्डनिंग। रिलेटेड टू एज हार्डनिंग। डुरालुमीन इज रिलेटेड टू एज हार्डनिंग। द पर्पस ऑफ हीट ट्रीटमेंट इज टू ऊष्मा उपचार का उद्देश्य relieve the stress set up in material after hot or cold work, modify the structure of the material, change the grain size, any one of these। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, any one of these। हार्डनेस ऑफ स्टील डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ। स्टील की कठोरता डॉट डॉट की मात्रा पर निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती है तो सीमेंटाइट पे। हाउ लॉन्ग शुड ए स्टील कंपोनेंट बी हीट ट्रीटेड बिफोर नाइट्राइडिंग। नाइट्राइडिंग से पहले स्टील के पुर्जों को कितनी देर तक गर्म किया जाना चाहिए। 21 to 100 आवर, 21 से 100 घंटे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉर्मलाइजिंग। निम्न में से कौन सामान्यकरण या नॉर्मलाइजिंग का उद्देश्य है। ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी इम्प्रूव द मशीनेबिलिटी। ऑप्शन नंबर सी रिमूव इंटरनल स्ट्रेस, आंतरिक प्रतिबलों को दूर करना। ऑप्शन नंबर डी इनहेंस द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द मतलब एनी वन ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हीट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट कंसिस्टेंट ऑफ स्टील। स्टील में कौन सा, इनमें से कौन सा स्टील का कठोरतम घटक है तो मार्टेनसाइट। A steel with 0.8% carbon and 100% perlite is known as called, यहाँ पर वन नहीं होगा, ठीक है। 0.8% कार्बन और 100% perlite स्टील में कहा जाता है, क्या कहा जाता है, यूटेक्टाइड। यूटेक्टाइड कहा जाता है। साइनाइडिंग इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ डॉट डॉट फॉर हार्डनिंग ऑफ सरफेस। सतह की कठोरीकरण के लिए साइनाइडिंग में डॉट डॉट मिलाए जाने की प्रक्रिया शामिल है। तो नाइट्रोजन मिलाते हैं हम लोग, नोबेलियम नहीं मिलाएंगे, नियॉन नहीं मिलाएंगे, नाइक्रोम नहीं मिलाएंगे। विच एनेलिंग प्रोसेस इज कैरियड आउट इन हैवी कास्टिंग टू मेक ऑस्टेनाइटिक ग्रेन होमोजीनियस। ऑस्टेनाइटिक ग्रेन्स को एक जैसा बनाने के लिए भारी ढलाई में या फिर हैवी कास्टिंग में कौन सी तापानुशील प्रक्रिया की जाती है। इसके लिए क्या किया जाता है, डिफ्यूजन एनेलिंग, विसरण तापानुशील।
पार्कराइजिंग इज अदरवाइज नॉन एज, पार्कराइजिंग का दूसरा नाम भी क्या है, क्या कहा जाता है पार्कराइजिंग का दूसरा नाम? तो पार्कराइजिंग का दूसरा नाम क्या कहा जाता है? बाइंडराइजिंग, पार्कराइजिंग, फॉस्फेटिंग, फॉस्फेराइजिंग। ओके, तो इसी हिसाब से इसका क्या नाम हो गया? फॉस्फेटिंग। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डॉट डॉट इज फॉर्म्ड व्हेन मटेरियल इज वार्म्ड एट अबाउट 400 डिग्री सी। डॉट डॉट इज फॉर्म व्हेन मार्टेनसाइट इज वार्म्ड एट अबाउट 400 डिग्री सी। डॉट डॉट के गठन तब होता है जब मार्टेनसाइट को लगभग 400 डिग्री तक गर्म किया जाता है। तो इसके लिए टूरोसाइट। 19 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस परमिट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑस्टेनाइट टू मार्टेनसाइट थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंपोनेंट विदाउट क्रैकिंग और डिस्टॉर्शन। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पुर्जों में किसी भी दरार या विकृति के बिना उसकी अनुप्रस्थ काट के चारों ओर मौजूद ऑस्टेनाइट को मार्टेनसाइट में बदलने की अनुमति देता है? तो ये होता है मार्क्वेंचिंग या मैक्वेंचिंग। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। Which of the following process does mild steel absorb carbon and nitrogen to obtain a hard surface? तो इसके लिए कौन सा होता है? साइनाइडिंग में हम लोग कार्बन और नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करवाते हैं। ऑस्टेनाइटिक स्टेनलेस स्टील, इसी को क्या बोलते हैं? 18/8। तो 18% क्रोमियम, 8% निकेल, 18% क्रोमियम, 8% निकेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील, हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इन्वॉल्व हीटिंग स्टील टू ए टेम्परेचर एंड अबव मेल्टिंग पॉइंट एंड द कूलिंग। Involve heating steel to a temperature of above melting point and then cooling। सत्य कथन पूछ रहा है। Which of the following is a correct statement? Cyaniding is carried out at temperature of 950 डिग्री सी, 950 डिग्री सी पे करेगा। Which of the following phase is obtained as the end product of component heat treatment cycle in Oostempering process? ऑस्टेम्परिंग प्रक्रिया में ऊष्मा उपचार चक्र के पूरे होने के बाद अंतिम उत्पाद के रूप में कौन सा अवस्था प्राप्त होता है? इसमें होता है आपको बेनाइट। In Rockwell hardness testing method, the hardness of material is measured by। रॉकवेल कठोरता परीक्षण विधि में सामग्री की कठोरता द्वारा मापी जाती है। तो डेप्थ ऑफ इंडेंटेशन, निशान की गहराई, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। द टेम्परेचर पॉइंट एट विच द चेंजेज स्टार्ट ऑन हीटिंग द स्टील इज कॉल्ड। सबसे पहले हीटिंग स्टार्ट होगा तो लोअर क्रिटिकल पॉइंट, निम्न क्रांतिक बिंदु। विच कार्बोडाइजिंग मेथड हैज हाई प्रोडक्शन रेट? विच कार्बोडाइजिंग मेथड हैड हाई प्रोडक्शन रेट? तो इसके लिए क्या होता है? गैस कार्बोडाइजिंग मेथड। व्हाट इज द कॉमन between Rockwell, Brunel and Shore? They pertain to Rockwell, Brunel और Shore के बीच क्या संबंध है? ये संबंध है क्या संबंध है?
तो इस दोनों हार्नेस के लिए यूज होता है तीनों, सोर, ब्रिंडल और रॉकवेल। डॉट डॉट क्वालिटी मटेरियल विथ स्टैंड अंडर इम्पैक्ट लोड, गुण में से डॉट डॉट गुण में से युक्त पदार्थ आघात भार को यानी इम्पैक्ट लोड सहने के लिए क्या यूज होता है, टफनेस यूज होता है। द कॉमन टेस्ट इज कैरियड आउट ऑन डॉट डॉट मटेरियल, द कंप्रेशन टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग डक्टाइल मटेरियल की ब्राइटल मटेरियल का यूज करते हैं। ब्राइटल मटेरियल कहाँ, यहाँ ब्राइटल मटेरियल है। और टेंसाइल टेस्ट करते हैं इसके लिए, डक्टाइल के लिए। फॉर ए स्टील विच कंटेनिंग 0.8% कार्बन, फॉर ए स्टील विच कंटेन 0.8% कार्बन, डॉट डॉट 8% मतलब 0.8% कार्बन के लिए स्टील। इसमें क्या होता है, एक ही क्रांतिक बिंदु होता है। देयर इज ओनली वन क्रिटिकल पॉइंट, केवल एक ही क्रांतिक बिंदु होते हैं। 32 नंबर देखते हैं। एन एलॉय स्टील विच इज वर्क हार्डनेबल एंड विच इज यूज टू मेक द ब्लेड ऑफ बुलडोजर्स, बकेट, व्हील, excavator and other earth moving equipment content iron, carbon and डॉट डॉट वह मिश्र धातु इस्पात जिसकी कठोरी कार्य और लोहे, जिसमें लोहा और कार्बन डॉट डॉट होते हैं, और जो बुलडोजर, बकेट व्हील, एक्सकेवेटर, अन्य तन्य पदार्थ, मूविंग उपकरणों के ब्लेड बनाने में काम आता है। तो इसके लिए क्या मिला रहेगा, मैंगनीज मतलब Mn मिला रहेगा। इन स्टील मेन एलॉय कॉजिंग कोरोजन रेसिस्टेंस, तो स्टील में क्रोमियम जो मेनली रूप से कोरोजन रेसिस्टेंस करता है। एन एलॉय स्टील कंटेंट मिश्र धातुओं में होता है, क्या होता है, मैग्नीज मिश्र धातुओं का, यहाँ पर Mn का ये मिश्र धातु होना चाहिए, ठीक है। आप लोग इस क्वेश्चन को देखें और उसको कमेंट में करें, ठीक है। बुक से देखें और कमेंट में लिखें। 34 नंबर का क्या क्वेश्चन है, ओके। तो इसका आंसर होना चाहिए आपको 0.5% Mn एंड 0.5% Si, 0.5% से ज़्यादा एवं SI 0.5%। मैग्नीज जो होगा 0.5, ये मैग्नीज एलॉय है। इसको आप लोग देखिए क्या नाम है और उसको लिख के भेजें कमेंट में। 35 नंबर देखते हैं। परसेंटेज ऑफ कार्बन इन स्टील इज, स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है, स्टील में कितना होता है 0.15 to 1.5, यही होता है ना। इसी के नियर वाला जो ऑप्शन होगा वही होगा। तो नियर बाय ऑप्शन कौन है 0.1, ये वाला ऑप्शन नंबर डी है। 0.1 to 1.5% कार्बन। ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है ऑप्शन में, ठीक है, कम ज़्यादा रहता है। तो डोंट वरी, जो उसके नियर बाय वैल्यू में आता है उससे हम लोग पिक करेंगे। द प्रॉपर्टी विच इनेबल वन मटेरियल टू कट अनदर मटेरियल, जब एक दूसरे मटेरियल को काटने की क्षमता जो होती है वो हार्डनेस कहलाता है। कहाँ हार्डनेस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। वन मटेरियल टू कट अनदर। स्टील डॉट डॉट स्टील हुज एलिमेंट आर used for the purpose of modifying the mechanical properties of plain carbon steel is called plain carbon steel। तो एलॉय स्टील जो होता है वो मिश्र धातु, इस पर प्लेन कार्बन स्टील की मैकेनिकल प्रॉपर्टी चेंज करती है। एलॉय स्टील कंटेनिंग 36% निकेल इज कॉल्ड। अच्छा वाह वाह, आप लोग तो बहुत तेज हो। इन बार कार्बन स्टील क्या होता है, आयरन, कार्बन, वेरिंग क्वांटिटी ऑफ सल्फर, फॉस्फोरस। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। एन एलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन विच वेरिंग क्वांटिटीज ऑफ फॉस्फोरस एंड सल्फर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। व्हाइट मेटल इज एन एलॉय ऑफ सफ़ेद धातु एलॉय होते हैं, किसके होते हैं, तो ये होते हैं आपको CAT कैट का।
क्या होता है? कैट। ये मैंने गलत टाइप कर दिया है, CAT, कैट। C से क्या होता है? कॉपर, E से क्या होता है? एंटीमनी, T से क्या होता है? टीन। तो ऐसे याद रखेंगे हम लोग, ठीक है। ऑप्शन नंबर D इज करेक्ट हो जाएगा। ये ड्राइंग वॉज अनडन, यहाँ कर लेते हैं। कॉपर, टीन है, एंटीमनी। Which of the following is not a non-destructive test? तो क्रीप टेस्ट जो होता है, ये कौन सा टेस्ट होता है? ये डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होता है, डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। इससे मटेरियल को हम लोग तोड़ फोड़ करते हैं या फिर उसको कुछ डिफॉर्म करते हैं। स्ट्रक्चर कैन बी स्टडीड बाय निक्ड आई, निक्ड आई। या NA KED है तो MA होगा, NA है तो N के बाद MA, यानी कि MACRO वाला, याद रखने के लिए कंफ्यूज ना हो। ऑप्शन नंबर D इज करेक्ट, NA तो MA। और ऐसे भी MA का जो मैक्रो होता है उसका मतलब बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो बड़ा चीज़ को देखने के लिए आँख काफ़ी है हमारी। अलाउइंग एलिमेंट डज नॉट कंटेंट क्रीन डॉट डॉट, मतलब क्या कहलाता है? निम्न मिश्र डॉट डॉट में टीन निश्चित रूप में एक मिश्र धातु तत्व नहीं है। किसमें नहीं है? बेबिट मटेरियल, इसमें भी एक होता है लेड बेस, टीन बेस, ठीक है। तो इसमें शायद लेड बेस वाला कंसिडर किया होगा। वाइट मेटल है, सोल्डर है, इसमें भी लेड और टीन होता है। मुझे नहीं पता इसका ऑप्शन D क्यों दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर D यहाँ पर दिया हुआ है करेक्ट आंसर में, देख लें। चलिए आगे देखते हैं। आई एम नॉट सेटिस्फाइड अबाउट दिस क्वेश्चन, बट दिया हुआ है तो देखना पड़ेगा। 4P टेस्ट इज कंडक्टेड, 4P टेस्ट इज क्या लिखा हुआ था ये? मुझे द फॉलोइंग नेम डज नॉट कंटेन टीन की बात कर रहा है, डज नॉट कंटेन टीन, यहाँ भी नोट दिया हुआ है। तो बेबिट में भी टीन होता है ना, टीन बेस, लेड बेस, दो बबित होता है। चलो लेड बेस कंसिडर कर लिया। वाइट मेटल, वाइट मेटल में क्या होता है? वाइट मेटल में भी हम लोग क्या देखे थे? कैट देखे थे ना, CAT, कैट, कैट। तो यहाँ भी टीन होता है ना, वाइट मेटल था ना पीछे। छोड़ते हैं जो भी हो। चलो छोड़ते हैं, कोई बात नहीं। बेबिट हो गया और वाइट मेटल हो गया। ऑप्शन कुछ सही नहीं लग रहा है। चलो ये देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। ओके, 4P टेस्ट इज कंडक्टेड टू मेजर, चाप निकाल निकप डॉट डॉट मापने के लिए यूज किया। 4P टेस्ट तो ब्राइटलनेस के लिए होता है ना, कहाँ है ब्राइटलनेस? ऑप्शन नंबर C में है। टेस्ट इज डॉट डॉट टेस्ट इज नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है। कौन सा नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट? इज नॉट डॉट डॉट इज ए नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। इम्पैक्ट तोड़फोड़, क्रीप तोड़फोड़, रेडियोग्राफी तोड़फोड़ नहीं होगा। टेंसाइल में भी जब मटेरियल इतना मोटा है उसको खींच के तार लंबा किए तो इतना बड़ा हो गया, तो ये भी डिफॉर्म हो रहा है यहाँ पे। इस हिसाब से ऑप्शन C रेडियोग्राफी हो गया। वीकर हार्डनेस टेस्ट इज कैरियड आउट बाय द फार्मूला, कौन सा फार्मूला होता है? VHN = 1.854 P/d²। ऑप्शन नंबर D करेक्ट। रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट यूज, रॉकवेल कठोरता परीक्षण किस लिए यूज किया जाता है? तो नॉर्मली इसके लिए हम लोग तो हार्डनेस पीछे देखे थे, उसके लिए यूज होता है। डेप्थ ऑफ इंटेंटेशन, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ इंडेंटर, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ इंडेंटर, ये वाला हो गया। ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ इंडेंटर। 48 स्टील कंटेनिंग अप टू की बात कर रहे हैं। अप टू 0.15% कार्बन इज नॉन एज, स्टील में 0.15% तक कार्बन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो डेड माइल्ड स्टील कहलाता है अप टू में। ए सिंपल मेथड ऑफ डिटेक्टिंग सरफेस फ्लो ऑफ वेल्ड इज, फ्लोज ऑफ वेल्ड इज।
वेल्ड में पृष्ठ की दोष का पता लगाने के लिए सरल तरीका ... है, तो इसके लिए होता है डे पेनिट्रिएंट मेथड। और चैन क्या लिखता है, चैन में लिखता है डे पेनिट्रेट किसके लिए, सरफेस एंड सब सरफेस क्रैक के लिए, ये वाला ऑप्शन देता है, ऑप्शन नंबर ए। 59 नहीं, ये 50 होगा, 50। टू डिटेक्ट ऑल सबसरफेस डिफेक्ट विच लिमिटेशंस विच नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड इज यूज्ड। यहाँ सब सरफेस भी लिखा है और उसके बाद नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट भी लिखा है, ठीक है। तो हमें देखना पड़ेगा कि नॉन डिस्ट्रक्टिव कौन सा है और जो सरफेस के लिए होता है वो, तो अल्ट्रासोनिक करेक्ट आंसर है। रेडियो वाला थोड़ा छोटा मोटा रहता है तो उसके लिए होता है, ज़्यादा के लिए अल्ट्रासोनिक होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ स्टेनलेस स्टील। निम्न में से कौन सा स्टेनलेस स्टील का गुणधर्म नहीं है या गुण नहीं है, कौन सा नहीं है। फेरेटिक स्टेनलेस स्टील आर हीट ट्रीटेबल, फेरेटिक स्टील इज नॉट ए हीट ट्रीटेबल मटेरियल, तो ये वाला जो है यहाँ पर गलत है, बट इस ऑप्शन के हिसाब से जो सही बोल रहा है तो सी नंबर सही है। मैग्नीज इन स्टील, स्टील में मैग्नीज उसके मैग्नीज इन स्टील, मैग्नीज में स्टील उसके क्या करता है, तो हार्डनेबिलिटी को बढ़ाता है। मैग्नीज इन स्टील तो हार्डनेबिलिटी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ दिया हुआ है। 1 to 5% टफनेस इंक्रीज करेगा, अप टू 5% रेज हार्डनेस एंड ब्राइटलनेस करेगा। और भी कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, आप लोग पढ़ सकते हैं पॉज करके, वीडियो पॉज करके। ड्यूरिंग क्वेंचिंग मार्टेनसाइट इज प्रोड्यूस्ड, समन क्वेंचिंग के दौरान मार्टेनसाइट का उत्पाद ... किया जाता है। क्या उत्पाद किया जाता है, रैपिड कूलिंग रेट। तो ब्राइन सॉल्यूशन हम लोग यूज़ करते हैं, नमक वाटर हम लोग यूज़ करते हैं रैपिड कूलिंग के लिए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एडिशन ऑफ सल्फर टू स्टेनलेस स्टील इंक्रीज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। स्टेनलेस स्टील में सल्फर मिलाने पर उसमें वृद्धि होता है, क्या वृद्धि होगा सल्फर मिलाने के बाद, तो मैसिनेबिलिटी। सिलिकॉन स्टील इज वाइडली यूज्ड फॉर, सिलिकॉन स्टील का उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है, तो ट्रांसफार्मर कोर बनाने के लिए, लेमिनेटेड कोर बनाने के लिए, और भी उपयोग है, बट यहाँ पर यही है तो इसको यही देखेंगे हम लोग। 56 नंबर का क्वेश्चन, इसके बीच एक और क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल नियरली जीरो कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, तो आप लोग को तो पता ही नहीं है। इनवार गन मेटल कंटेंट 2% ऑफ, तो जिंक होता है 2%। गन मेटल क्या होता है, कॉपर, टीन, जिंक। नॉर्मली ये क्या लेते हैं हम लोग, ये लेते हैं 88, इसके बाद 10, 2, वही है ना, ये 2 होगा, जेड दिख रहा है तो ये 2 की तरह दिख रहा है, तो ये 2 हो गया, ठीक है। 88, 10, उसके बाद 2 या 2, तो यहाँ पर पूछ रहा है 2% क्या होता है, तो जिंक हो गया। अगर 88 पूछेगा तो कॉपर हो जाएगा, 10% पूछेगा तो ये टीन हो जाएगा, यहाँ लिखा हुआ भी है, ठीक है। CTZ 88, 10, 2। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। ए कार्बन स्टील हैविंग ए ब्रेनल हार्डनेस नंबर 100 शुड हैव अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ क्लोजर टू, क्या होना चाहिए, क्लोजर टू 350 न्यूटन पर mm स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ पर जो वाट लगा हुआ वो स्क्वायर है। ओके, थैंक यू गाइज फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। सत्यमेव जयते, जय हिंद। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। Thank you guys, love you all.